जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका भास्कर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, ज्योतिषी और टेरो कार्ड रीडर, और एक बार फिर से हाजिर हूं एक और नए वीडियो के साथ में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गणेश जी के 32 रूपों के बारे में। जी हाँ, श्री गणेश सीरीज हमारी चल रही है और उसमें एक एक वीडियो आ रहा है। ये अंतिम वीडियो है श्री गणेश सीरीज का। सबसे पहले वीडियो में हमने बात की थी गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई, शनि का क्या रोल है उसमें। ये वीडियो अपलोड हुआ था रक्षाबंधन के दिन, 19 अगस्त के दिन 2024। अब उसके बाद फिर गणेश जी के 8 अवतारों के बारे में हमने बात की। गणेश जी ने 8 अवतार भी लिए थे अलग अलग समय पर। वक्रतुंड अवतार था उनका पहला, दूसरा एकदंत अवतार था, तीसरा अवतार था उनका महोदर अवतार, चौथा अवतार है गणपति जी का गजानन अवतार, पांचवा अवतार जिसके बारे में हमने बात की लंबोदर अवतार के बारे में, विकटा अवतार छठा अवतार है उनका, उसके लिए भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया। सातवां अवतार उनका विघ्नराज है और आठवां अवतार है धूम्रवर्ण अवतार। ये 8 अवतार के बारे में हमने एक एक करके अलग अलग वीडियो बनाया और उनकी उत्पत्ति की क्या कथा है वो आपको बताई थी। अब इसके अलावा गणेश जी के 32 रूप भी हैं जो बहुत ही कम लोगों को पता है। तो उन 32 रूपों के बारे में भी हमने पूरे एक वीडियो में कवर नहीं किया, 8-8 करके उसको 4 अलग अलग वीडियो बनाए। तो 1 से लेकर के 24 जो उनके रूप है उसके बारे में 3 वीडियो अलग इसी चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। उसी सीरीज में, उसी कड़ी में ये आखिरी वीडियो, श्री गणेश सीरीज का आखिरी वीडियो और गणेश जी के 32 स्वरूप का भी अंतिम वीडियो है। तो वीडियो में हम बात करेंगे इसमें कि गणेश जी के बाकी के जो बचे हुए 8 रूप हैं वो कौन से हैं और उनकी क्या महत्ता है, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। जो बचे हुए गणेश जी के 8 रूप हैं 25 से लेकर के 32 तक, उनका नाम मैं पहले आपको बता देता हूं। उनका जो 25वां रूप है गणेश जी का वो है ऋण मोचन गणपति। 26वां उनका रूप है जिसे हम कहते हैं डुंडी गणपति, डुंडी गणपति। 27वां जो उनका रूप है द्विमुख गणपति। 28वां रूप त्रिमुख गणपति। 29वां सिंह गणपति। 30वां जो है वो योग गणपति है। 31वां रूप जो उनका है उसे हम दुर्गा गणपति कहते हैं। और 32वां और अंतिम रूप है उनका संकष्ट हरण। तो ऐसे 32 रूप उनके। तो जो आखिरी के जो 8 रूप है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पास में बेल आइकॉन भी नजर आएगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि इससे इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इससे कभी भी आप वो वीडियो मिस नहीं करेंगे। मैं आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जो गणेश सीरीज के जो सारे वीडियो हैं ये आप ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। इस वीडियो की लिंक को शेयर कर सकते हैं, अपने जो व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट्स हैं उनके साथ भी आप इसको शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे हमारे देवी देवताओं के बारे में, गणपति जी के बारे में। और बच्चों को ये वीडियो आप जरूर दिखाइएगा क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे धर्म के बारे में जानने की, हमारे देवी देवताओं के बारे में जानने की। यही मेरा उद्देश्य है वीडियो बनाने का, और आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। इसके अलावा देखिए, वीडियो को लाइक तो आप जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें आपका फीडबैक जरूर बताइएगा। कमेंट करके आपको क्या लगता है, आपको कैसा लगा ये गणेश सीरीज के सारे वीडियो, आपको कैसा लगे और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी जरूर हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके। और सबसे पहले हम बात करेंगे ऋण मोचन गणपति की। तो 25वां जो रूप है गणपति जी का ऋण मोचन गणपति। गणपति जी का यह रूप श्वेत वर्ण है और उनके 4 हाथ इस रूप में दिखाए गए हैं। आपको फोटो में भी दिख रहा होगा, एक हाथ में मीठा चावल है। गणेश जी का यह रूप जो है अपराध बोध और ऋण से मुक्ति देता है, मोक्ष देता है। गणेश जी का यह रूप हमें परिवार के प्रति, पिता के प्रति, माता पिता के प्रति और गुरु के प्रति हमें अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए प्रेरित करता है। गणेश जी का 26वां जो रूप है उसे हम कहते हैं डुंडी गणपति। अब इस रूप में गणेश जी हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए हैं, जो कि रुद्राक्ष जो है शिव जी का प्रतीक है, उनके पिता शिव जी का प्रतीक है, और एक हाथ में उनके रुद्राक्ष की माला। इस रूप में वे अपने पिता के संस्कारों को साथ में लेकर विराजित हैं और एक हाथ में उनके लाल रंग का रत्न पात्र भी जिसमें रत्न भरे हुए हैं। गणेश जी का यह रूप हमें आध्यात्मिक विचारों के लिए प्रेरित करता है और हमारे जीवन को साफ सुथरा स्वच्छ बनाने के लिए हमें प्रेरित करता है।
अब बात करते हैं गणेश जी के अगले रूप की, यानी कि 27वें रूप की, जिसका नाम है द्विमुख गणपति। अब जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है द्विमुख यानी कि दो मुख वाले, तो गणेश जी का यह रूप जो है उसमें उनके दो मुख है जो सभी दिशाओं में देखने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन दोनों मुखों में उन्होंने अपनी सूंड जो है उसको ऊपर उठाया हुआ है। इस रूप में उनके शरीर का जो रंग है, जो कलर है, वो नीले और हरे का मिश्रण है। इस रूप में उनके 4 हाथ आपको देखने को मिल जाएंगे। गणेश जी का यह जो रूप है द्विमुख गणपति, इस रूप में गणेश जी हमें क्या प्रेरणा देते हैं? इस रूप में गणेश जी हमें प्रेरणा देते हैं कि दुनिया को या फिर व्यक्तियों को आंतरिक और बाहरी दोनों रूपों को देखने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। ये हमें प्रेरणा मिलती है गणेश जी के इस रूप से। अब बात करते हैं गणेश जी के अगले रूप की, त्रिमुख गणपति के बारे में। इस रूप में गणेश जी के 3 मुंह हैं और 6 हाथ हैं। दाएं और बाएं तरफ का जो मुंह है उसकी सूंड ऊपर उठी हुई है और गणेश जी स्वर्ण कमल पर विराजित, यानी कि सोने के कमल पर वो विराजमान है। इस रूप में उनका एक हाथ रक्षा की मुद्रा में है तो दूसरा हाथ वरदान की मुद्रा में है। इस रूप में गणेश जी के एक हाथ में अमृत कुंभ भी है, वो अमृत कुंभ को लेकर विराजित हैं। गणेश जी का यह जो रूप है त्रिमुख गणपति, ये क्या प्रेरणा देता है? इसकी ये प्रेरणा हमें मिलती है कि हमें कोई भी कार्य को भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को ध्यान में रखकर हमें कोई भी कार्य करना चाहिए। अब बात करते हैं गणेश जी के 29वें रूप की, जिसका नाम है सिंह गणपति। आपको नाम से ही लग गया होगा, सिंह यानी कि शेर। तो गणेश जी का यह जो रूप है उसमें गणेश जी शेर के रूप में विराजमान है और उनकी सूंड भी है। उनके मुख भी शेरों के, उनके जो मुख है, उनका जो मुख है शेरों के समान है और उसमें सूंड भी है उनकी। उनके 8 हाथ इस रूप में दिखाए गए हैं। इसमें से एक हाथ वरदान की मुद्रा में है, वरद मुद्रा में है, तो दूसरा अभय मुद्रा में है। गणेश जी का यह जो रूप है सिंह गणपति का, यह निडरता और आत्मविश्वास का प्रतीक है कि हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, आत्मविश्वास से भरे हुए हमेशा रहना चाहिए, जो शक्ति और समृद्धि हमें देता है। गणेश जी का अगला जो रूप है यानी कि 30वां रूप, उसे हम कहते हैं योग गणपति। योग गणपति मतलब इसमें गणेश जी एक योगी के रूप में हमें दिखाई देते हैं। जैसे फोटो में आपको दिख रहा होगा कि योगी के रूप में गणेश जी दिखाई दे रहे हैं। उनके पैर जो है वे भी योगिक मुद्रा में हैं, किसी मंत्र का वो जाप कर रहे हैं। और ऐसी मान्यता है कि गणेश जी के इस रूप का पूजन करने से, इस रूप का दर्शन करने से अच्छा स्वास्थ्य मिलता है और सारे रोगों का नाश होता है और मन में प्रसन्नता हमेशा बनी रहती है। उनके इस रूप का जो रंग है वो सुबह के सूर्य के समान है। सुबह का सूर्य मतलब कि जब सूर्योदय होता है तब हल्की सी लालिमा लिए जो कलर होता है वही उनके इस रूप में कलर है। भगवान गणेश का यह जो रूप है योगी गणपति का, वो ये प्रतीक है कि हमें अपने भीतर छुपी हुई शक्तियों को जानना चाहिए। उन शक्तियों का प्रतीक है गणेश जी का योगी गणपति का रूप। अब हम बात करते हैं गणेश जी के 31वें रूप के बारे में, जिसका नाम है दुर्गा गणपति। दुर्गा गणपति मतलब गणेश जी का यह जो रूप है वो अजय का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है और हमेशा अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। गणेश जी के इस रूप में दुर्गा देवी भी अदृश्य रूप से इसमें समाहित है, उनकी शक्ति निहित है। इस रूप में गणेश जी लाल वस्त्र धारण किए हुए जो कि ऊर्जा का प्रतीक है। उनके एक हाथ में धनुष भी है। अब गणेश जी का यह जो रूप है यह हमें क्या प्रेरणा देता है? यह विजय मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं, दिक्कतें हैं, परेशानी हैं, उनको हटाने के लिए, उनको दूर करके आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करता है। अब हम बात करते हैं गणेश जी के अंतिम रूप के बारे में, जिसका नाम है संकष्ट हरण गणपति। इस रूप में गणेश जी डर और दुख को दूर करने वाले हैं, संकट और परेशानियों को दूर करने वाले हैं। मान्यता है कि इनकी आराधना अगर कोई व्यक्ति संकट के समय करता है, उनका आह्वान करता है, उनका पूजन और उनका नाम जपता है, तो इससे उसको संकट, उसके जो मार्ग में जो संकट है या परेशानियां हैं उससे दूर करने में उसे मदद मिलती है, उससे निकलने में उसको मदद मिलती है। इस रूप में उनके साथ शक्ति भी विराजित है और शक्ति के हाथों में भी कमल का पुष्प है और गणेश जी का एक हाथ वरदान की मुद्रा में है, यानी कि वरद मुद्रा में है। गणेश जी का यह रूप हमें क्या प्रेरणा देता है, यह किसका प्रतीक है? गणेश जी का यह रूप हमें प्रेरणा देता है कि कोई भी कार्य में संकट अवश्य आएंगे, लेकिन उन संकटों से पार पाकर, निपट कर हमें आगे बढ़ना चाहिए और सफलता हमें प्राप्त करना चाहिए। और उनको हटाने की शक्ति आप में है, आप खुद में है, इंसान में है। यह प्रेरणा हमें गणेश जी के इस अंतिम रूप से मिलती है। तो यह थे गणेश जी के 32 रूप।
अलग अलग रूप जो 4 वीडियो में मैंने कवर किए 8-8 करके, तो ऐसे 4 वीडियो अलग अलग बनाए हैं। इसके अलावा गणेश सीरीज के भी जो वीडियो हैं गणेश जी के अवतारों के बारे में, गणेश जी की उत्पत्ति के बारे में, ये मेरा छोटा सा प्रयास था धर्म के बारे में आप सभी को जानकारी देने का। प्रयास कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।